परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2845 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हमारे कल के मनन में हम एक प्रश्न पूछते हुए उसकी परिसमाप्ति की थी। महासंकट काल के समय में संसार में यहूदियों के अलावा अन्य कई वंश के लोग भी होंगे ना? क्या केवल 1,44,000 लोग जिन्हें इस्राएल के अलग अलग गोत्रों से चुने गए थे, उतने ही लोग परमेश्वर के लिए अलग किए जाएंगे या अन्य वंशों से भी लोग बचाए जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर हम इस अध्याय के 9 से लेकर आगे की ओर के भाग में देखते हैं। महासंकट काल का एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य को हम इस भाग में देखते हैं। सार्वजनिक रूप में देखा जाए, महासंकट काल परमेश्वर के प्रकोप वर्तमान संसार पर बरसाए जाने वाला एक समय है। इस समय वहां भी संसार पर परमेश्वर अपना क्रोध को उंडेल रहा है, परंतु इस भयानक प्रकोप के समय में भी परमेश्वर की दया का एक झलक भी हम यहां देख रहे हैं। इस समय मेरे मन में होशे 6 की एक याद आ रही है, जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। एक पिता स्वरूप परमेश्वर का प्रेम को हम यहां देखते हैं। वो पाप को बिना बर्दाश्त किए दंड देने वाला एक धर्मी परमेश्वर है, उसी समय मन फिराने वालों को क्षमा भी करने वाला दयालु पिता भी है। नूह के समय संपूर्ण धरती को जलप्रलय से नाश करने के लिए निर्णय लेने वाला वही परमेश्वर नूह को ये आदेश भी देता है कि एक जहाज बनाओ और लोगों को बोलो कि जलप्रलय आ रहा है, और जो बचना चाहता है वो जहाज में चढ़कर बच जाए। वास्तव में लोग जलप्रलय के कारण मरे थे या परमेश्वर के द्वारा उन्हें बचाने के लिए उपलब्ध कराए गया माध्यम का इनकार करने से वे मरे थे। सच्चाई यह है कि लोगों ने जलप्रलय के बारे में अनजान रहने के कारण डूबकर नहीं मरे, बल्कि आने वाला जलप्रलय के बारे में अवगत होते हुए भी मन को कठोर करते हुए उन्हें बचने के लिए परमेश्वर के ही द्वारा उपलब्ध कराए गया जहाज में चढ़ने से स्वयं इनकार करने के कारण वे मर गए। वर्तमान दुनिया के लोग भी पाप की सजा भुगतने के लिए नरक की ओर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अनंतकालीन आग की जेल से मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को क्रूस पर प्रायश्चित बलि कर दिया। आज कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने खातिर हुई मृत्यु एवं पुनरुत्थान के रूप में विश्वास करते हुए यीशु मसीह को अपने एकमात्र परमेश्वर और स्वामी के रूप में अंगीकार करने से उन्हें उनके सभी पापों से क्षमा एवं नरक से छुटकारा तथा अनंत जीवन अवश्य मिल जाएगा। फिर भी यदि मनुष्य नरक अथवा अनंतकालीन आग की झील की ओर हमेशा के लिए चला जाता हो, तो वो इसलिए नहीं है कि उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, बल्कि इसलिए है कि वो परमेश्वर का उद्धार का मार्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उद्धार का मार्ग
जो परमेश्वर ने उनके लिए उपलब्ध कराया है, उसका इनकार करने के कारण मनुष्य नाश की ओर जा रहे हैं। इब्रानी अध्याय 10 की 26, 27 और 29 भी आप अवश्य पढ़िएगा। हाँ प्यारो, पाप के विरोध में बिना समझौता किए दंड देते समय भी पश्चाताप करने वाला, पापी को पाप क्षमा देने वाला परम पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मेरा और आपका सृष्टि करता है। परमेश्वर के यही स्वभाव को हम महासंकट काल में भी देख रहे हैं। अपना प्रकोप संसार पर उंडेलते समय भी इस्राएल के अलग अलग गोत्रों से 1,44,000 प्रचारकों को वह चुनकर दुनिया के अलग अलग क्षेत्र की ओर भेजता है। इन 1,44,000 लोगों से राज्य का सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोगों को हम पढ़ी गई पद में परमेश्वर के सिंहासन के सामने देख रहे हैं। तब आपके मन में एक संदेह आया होगा, ये सोचते हुए कि महासंकट काल के समय में संसार में रहने वाले ये लोग इतना जल्दी स्वर्ग कैसे पहुंच गए। प्रभु की इच्छा हुई उसका जवाब मैं कल आपको दूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं